विपक्ष के जो मुद्दे थे उसको आखिर केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं सुना? दिल्ली विधानसभा होता ही है जनहित के मुद्दे उठाने के लिए कि हम उसी मुद्दा पे चर्चा कराएंगे जो दिल्ली विधानसभा का जुरिडिक्शन नहीं है। तो हम बार बार यही कहते थे कि आप दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पे बात कीजिए। 12 साल में आपने क्या क्या किया वो भी सुन लीजिए। जल भराव के कारण डूब के मरने लगे। आपने दिल्ली की ये स्थिति बना दी कि अब तक की सबसे गंदी यमुना हो गई। आपने दिल्ली की ये स्थिति बना दी कि दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली हो गया। तो आपने किया क्या? आपने किया शराब घोटाले। मुख्यमंत्री होते हुए जेल गए, आपका मुख्यमंत्री भी जेल गया, आपका तीसरे नंबर का मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल गए। आप शीश महल में आनंद मनाते रहे। दिल्ली की जनता से जुड़े हुए मुद्दों से आपका कोई सरोकार नहीं था। हम आईना दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें रोका गया। अमित शाह जी दिल्ली को गैंगस्टर सिटी बना के रख रखे हैं। तो इनका एक मंत्री राशन कार्ड के नाम पे कुकृत्य करते हुए पकड़ा गया और रिजाइन करना पड़ा। इनके एक मंत्री पे पत्नी पर कुत्ते छोड़ने का आरोप था जो हाई कोर्ट तक मुकदमा चला। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे अंशु प्रकाश जी, मुख्यमंत्री निवास में पीटा गया। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया। और अभी इनका एक एमएलए ईडी ने अरेस्ट किया है और कल ही मकोका लगाया गया है। तो अपराधी से भरा हुआ पार्टी बढ़ते अपराध के बारे में क्या बात करेगा कि दिल्ली की जनता ये जो अपराध बढ़ा है इसके पीछे केजरीवाल और एंड गैंग का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली का विधानसभा सत्र आज खत्म हो चुका है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभय वर्मा जी थे। सर, अब ये बताइए कि विपक्ष के जो मुद्दे थे उसको आखिर केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। अब दिल्ली विधानसभा होता ही है जनहित के मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये तय कर रखा था जी कि हम उसी मुद्दा पे चर्चा कराएंगे जो दिल्ली विधानसभा का जुरिडिक्शन नहीं है। कभी सीबीआई पे कराते थे, कभी ईडी पे कराते थे, कभी पंजाब के घटनाओं पे कराते थे, कभी मध्य प्रदेश के घटनाओं पे कराते थे। तो हम बार बार यही कहते थे कि आप दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पे बात कीजिए। सीवर लाइन की समस्या नहीं बात करनी, दूषित पानी मिलना नहीं बात करनी, यमुना का गंदा होना नहीं बात करनी, दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बारे में बात करना नहीं करनी। तो ये सरकार कभी भी अपने मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम बार बार कहते थे कि 12 साल में आपने किया क्या। 12 साल में आपने क्या क्या किया वो भी सुन लीजिए। स्थिति ये बना दी कि लोग जल भराव के कारण डूब के मरने लगे। आपने दिल्ली की ये स्थिति बना दी कि अब तक की सबसे गंदी यमुना हो गई। आपने दिल्ली की ये स्थिति बना दी कि दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली हो गया। तो आपने किया क्या? आपने किया शराब घोटाले। आप खुद मुख्यमंत्री होते हुए जेल गए, आपका मुख्यमंत्री भी जेल गया, आपका तीसरे नंबर का मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल गए। तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आप शीश महल में आनंद मनाते रहे। दिल्ली की जनता से जुड़े हुए मुद्दों से आपका कोई सरोकार नहीं था और यही हम आईना दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें रोका गया, हमें मार्शल आउट किया गया, हमारे माइक को बंद किया गया और हमारे मुद्दे को चर्चा पे नहीं लाया गया। सर, एक सवाल है कि आजकल अरविंद केजरीवाल पद यात्रा कर रहे हैं जगह जगह जाकर, और वहाँ पर ये सीधा आरोप लगा देना है केंद्र सरकार के ऊपर कि बीजेपी और जो अमित शाह जी दिल्ली को गैंगस्टर सिटी बना के रख रखे हैं। किस तरह से? अब देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इनका एक मंत्री राशन कार्ड के नाम पे कुकृत्य करते हुए पकड़ा गया और रिजाइन करना पड़ा। इनका एक मंत्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पे एलएलबी की डिग्री लेके वकील बनने का प्रयास किया, इन पे मुकदमा दर्ज हुआ और इनके रिजाइन करना पड़ा। इनके एक मंत्री पे पत्नी पर कुत्ते छोड़ने का आरोप था जो हाई कोर्ट तक मुकदमा चला। ऐसे ही मुख्यमंत्री स्वयं शीश महल और शराब घोटाले के तहत जेल गए। उप मुख्यमंत्री भी शराब घोटाले को लेकर जेल गए। सत्येंद्र जैन भी ईडी फेरा फेमा के केस में जेल गए। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे अंशु प्रकाश जी, मुख्यमंत्री निवास में पीटा गया। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया। और अभी इनका एक एमएलए ईडी ने अरेस्ट किया है और कल ही मकोका लगाया गया है। तो अपराधी से भरा हुआ पार्टी बढ़ते अपराध के बारे में क्या बात करेगा
लोगों को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी नहीं ठीक की, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि हमारे 30 MLA पे FIR दर्ज हुआ है। ये अलग बात है कि आप दोष लगाते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली की जनता, ये जो अपराध बढ़ा है इसके पीछे केजरीवाल और एंड गैंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये अपराधियों को वो संरक्षण देते हैं। इनके यहाँ अपराध करने वाले नेता, आपको पता है एक मंत्री बिल्डिंग माफिया को लेकर वो आ गया था क्लिप, तो उसको भी मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि आप कल स्वयं तारीफ करके गए हैं। आप कल केजरीवाल जी के भाषण को गंभीरता से देखिए, तो वो कहते हैं कि गुजरात पुलिस ने पिछले 2 सालों में 2 लाख करोड़ के हेरोइन और ड्रग्स को पकड़े हैं। तो ये उपलब्धि है या बढ़ावा है? और स्वयं उन्होंने माना कि अब तक का सबसे बड़ा रिकवरी है। तो वो राजनीति कर रहे थे, लेकिन मैं पीठ थपथपाता हूँ गुजरात पुलिस की, गुजरात ATS की, कि उन्होंने इस 2 सालों में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा है और इस अपराध को कम करने का प्रयास किया है। पहले ऐसे नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं वो अपने कल के भाषण में ही स्वीकार किए हैं कि इस पे लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार और गुजरात सरकार काफ़ी सजग है और बहुत अधिक मात्रा में माल को पकड़ के ये साबित किया है कि उनकी मंशा बड़ा स्पष्ट है। सर, आखिरी सवाल है कि 13 महीना से बस मार्शल जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत, मेरे हाउस में जो मैंने बयान दिया है उसको आप सुनिए। मैंने कहा है नौकरी कौन देगा? आपकी सरकार देगी। नौकरी से हटाया किसने? आपकी सरकार ने हटाया। अब क्या कहते हैं? नौकरी कौन देगा? LG। दिलवाएगा कौन? विपक्ष। तो आप सत्ता में किस लिए बैठे हैं? आप सत्ता छोड़िए ना। अगर आपके बस में नहीं है कि बस मार्शलों को नौकरी दे सकते, तो आप गद्दी पकड़े रहिए और कहिए नौकरी देगा LG और दिलवाएगा कौन? विपक्ष। ये एक हास्यास्पद बात है। सत्ता में आप हो, आपका काम है नौकरी देना। अगर आप दे नहीं पा रहे तो आप सत्ता छोड़ो। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।